इस वक्त देश भर में कोल्ड प्ले नाम चर्चा में है। सोशल मीडिया हो, ऑफिस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, हर जगह कोल्ड प्ले की ही चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि कोल्ड प्ले की एक कॉन्सर्ट हो रही है और इसको लेकर सोशल मीडिया पे तमाम लोग परेशान भी हो रहे हैं, लेकिन इस कोल्ड प्ले की कीमत लाखों में है। बहुत सारे लोग कोल्ड प्ले के बारे में नहीं जानते कि आखिर ये भला क्या है, लेकिन आप जरा भी शंका में हैं तो लोड लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी मत टेंशन लीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर चल रहे तमाम मीम्स और ट्रेंड्स के बाद हमने सोचा कि आपको बता दें कि आखिर ये कोल्ड प्ले है क्या और इसको लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है और ये सुर्खियों में क्यों बना हुआ है। कोल्ड प्ले एक ब्रिटिश रॉक बैंड है। इसकी शुरुआत लंदन में 1997 में हुई। इन्हें इनकी लाइव परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है क्योंकि ये अपनी कला से पॉपुलर कल्चर को इम्पैक्ट करते हैं। इस बैंड में अब जॉनी बकलैंड, क्रिस मार्टिन, गाय बेलीमैन और विल चैंपियन है। अब सवाल ये कि आखिर ये भारत में इतना चर्चा का विषय क्यों बना है, इसको लेकर भारत में चर्चा क्यों हो रही है। कोल्ड प्ले बैंड साल 2025 जनवरी में भारत में एक कॉन्सर्ट करने वाले हैं। ये इंडिया विजिट म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स वर्ल्ड टूर 2025 के तहत होगा। भारत में हो रही कॉन्सर्ट खुशी के साथ साथ दुख की वजह इसलिए बनती जा रही है क्योंकि देश भर से तकरीबन 13 मिलियन लोगों ने टिकट खरीदनी चाहिए, लेकिन सबका सपना सच नहीं हो पाया और इसी वजह से लोग खुश होने के बजाय दुखी हो रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कॉन्सर्ट के लिए 99 लाख वेटिंग चल रही है। मतलब ये कि 99 लाख लोग इस टिकट के इंतजार में हैं। वो अभी आस में बैठे हैं कि वो इसकी टिकट ले लेंगे और एक टिकट की कीमत 10 लाख रुपए है। कोल्ड प्ले के भारतीय फैन रीसेल में मौजूद टिकटों की कीमत से आप काफी निराश हैं। लोग सोशल मीडिया के जरिए इसकी शिकायत भी कर रहे हैं। कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट को लेकर बुक माई शो की वेबसाइट पर भी लोगों की दीवानगी साफ देखने को मिल रही है और बुक माई शो वेबसाइट भी क्रैश हो गई है। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होने वाले इन 3 शो के 1.5 लाख टिकट के लिए लाखों लोग वेबसाइट और ऐप पर आ गए थे और इसी के चलते वेबसाइट क्रैश हो गई, वेबसाइट बंद हो गई। लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे कि ये दुनिया की सबसे महंगी बैंड शो है तो आप गलत हैं, क्योंकि इससे महंगे और भी बैंड शो है, उन पर हम वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक जरूरी बात बता दें, क्योंकि इसके टिकट के लिए इतनी मारामारी हो रही है, बुक माई शो पर जबरदस्त मारामारी चल रही है। इंटरनेट पर इसके फेक टिकट भी बेचने की जानकारी सामने आ गई है, क्योंकि इसकी आड़ में लोग फेक टिकट बेच रहे हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं कि कैसे फेक टिकट की सेल चल रही है आपके पास। चलिए आपके पास एक कॉल आती है जिसमें आपको किसी म्यूजिक कॉन्सर्ट का फ्री टिकट जीतने की जानकारी दी जाती है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा। जाहिर तौर पर जब आपको फ्री टिकट का ऑफर मिलेगा तो आप खुशी से पागल हो जाएंगे, क्योंकि आजकल ना कॉन्सर्ट और खास तौर पर लाइव परफॉर्मेंस का क्रेज युवाओं में काफी देखने को मिल रहा है और युवा इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन साइबर स्कैमर के लिए ये अपनी वारदात को अंजाम देने का एक सुनहरा मौका होता है। वो म्यूजिक लवर्स की इस कमजोरी का फायदा उठाने की भरपूर कोशिश करती हैं। फ्री म्यूजिक कॉन्सर्ट टिकट का झांसा देकर साइबर क्रिमिनल जो होते हैं वो धोखाधड़ी कर सकते हैं और अक्सर ये ठग जो है वो फोन कॉल के जरिए आपको फ्री टिकट का ऑफर देते हैं, लेकिन इसके पीछे कई खतरनाक इरादे छिपे हो सकते हैं। आपके फोन पर अचानक एक कॉल आती है और आपको बताया जाता है कि आपको एक फ्री कॉन्सर्ट टिकट दिया जाता है क्योंकि आपने वो जीता है। ये सुनकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन रुकिए, थोड़ा सा ठहरिए, संभल कर चलिए। ये साइबर अटैक हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हो गाने सुनने के चक्कर में आप मुसीबत के गले पड़ जाए। फोन कॉल पर आमतौर पर ये धोखाधड़ी की जाती है और फोन के जरिए ही शुरू हो जाती है। आपको एक अनजान नंबर से पहले कॉल आएगा और कहा जाता है कि आपने ये किया था, वो किया था और आपने एक कंपटीशन जीता था और आपको एक फ्री म्यूजिक कॉन्सर्ट का लाइव परफॉर्मेंस का टिकट मिल रहा, बिल्कुल फ्री। लिंक पर क्लिक करने के लिए आपको कहा जाएगा और आपको एक लिंक भी दिया जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ठहरना है। ये लिंक SMS या व्हाट्सएप के जरिए आपकी फोन पर भेजा जाएगा और जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपसे आपकी पर्सनल जानकारी मांगी जाएगी, जैसे कि आपका नाम, आपका एड्रेस, ईमेल आईडी, बैंक डिटेल्स और ऐसी जानकारियां आप जैसे ही भरते हैं आप समझिए ठग के बहुत नजदीक जा चुके होते हैं। जैसे ही आप जानकारी दर्ज करेंगे साइबर अपराधी सीधे आपके बैंक में सेंध लगाते हैं और सेंध लगाकर वो आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं और आपको पता नहीं चलता है। अब आइए हम आपको दुनिया के सबसे बड़े और महंगे कॉन्सर्ट के बारे में बताते हैं।
कोल्ड प्ले को लेकर चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन लेड ज़ेपेलिन इंग्लिश रॉक बैंड लेड ज़ेपेलिन ने लंदन में सबसे महंगा कॉन्सर्ट टिकट बेचने का रिकॉर्ड बनाया था। जानकारी के मुताबिक जब इसकी शुरुआत हुई थी तो टिकट की एक कीमत सिर्फ डॉलर 250 रुपये थी। महंगी टिकट सबसे ज़्यादा जो थी वो $168,000 की थी। द वीकेंड कनाडाई गायक और गीतकार द वीकेंड निस्संदेह ने अपने समय के सबसे लोकप्रिय कलाकारों में से एक हैं। उनका 2022 का आफ्टर आवर्स टिल डॉन टूर था, जिसमें वीआईपी सीटों के लिए टिकट की एक कीमत $2,071 थी। इसके अलावा जस्टिन बीबर ने साल 2022 में अपने हिस्से के रूप में 3 महाद्वीपों में 49 शो किए थे। जस्टिन वर्ल्ड टूर अब तक के सबसे लोकप्रिय टूर में से एक है और स्वाभाविक रूप से टिकट की कीमत बहुत ज़्यादा है। उनके एक शो के लिए औसत टिकट की जो कीमत होती है वो हाई क्वालिटी की होती है, वो होती है तकरीबन $1,500 के आसपास। इसके अलावा लेडी गागा के जितने भी कॉन्सर्ट होते हैं उसकी टिकट की कीमत तकरीबन $1,000 के आसपास होती है, स्टार्टिंग होती है और वो बढ़ते बढ़ते $10,000 तक जा सकती है। 2012 में प्रसिद्ध रॉक बैंड द रोलिंग स्टोन्स ने 50 एंड काउंटिंग टूर के साथ अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाई। उस दौरान उनके एक कॉन्सर्ट की टिकट जो प्रति व्यक्ति थी वो $1,000 थी। बेयोंसे युवाओं के लिए एक स्टार है और 2013 के मिसेस कार्टर शो में वर्ल्ड टूर में दुनिया भर में 100 से अधिक उन्होंने शो किए, कॉन्सर्ट किए और इनमें एक शो के लिए औसत टिकट की जो कीमत रखी गई थी एवरेज वो $700 रखी गई थी, जो अब तक के सबसे महंगे कॉन्सर्ट में से एक है। इसके अलावा आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि मार्च 2019 में इंडिया के टॉप इंडस्ट्रियल मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी और श्लोक मेहता की शादी बहुत चर्चा में थी। अभी अनंत अंबानी की भी थी, लेकिन अभी हम श्लोक की बात कर रहे हैं। इसमें जमकर सेलिब्रिटीज आए थे। उससे पहले फरवरी 2019 में इस कपल का प्री वेडिंग फंक्शन स्विट्जरलैंड में हुआ। इस फंक्शन में ब्रिटिश बैंड कोल्डप्ले ने परफॉर्म किया था। इस दौरान मुकेश अंबानी ने इस बैंड पर करोड़ों रुपए खर्च किए थे। अंबानी फैमिली के इवेंट में परफॉर्म करते ही क्रिस मार्टिन और उनका बैंड कोल्डप्ले का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया था और अब ये कोल्डप्ले है जो वो जनवरी 2025 में होने वाला है, जिसके लिए इतनी भगदड़ मची हुई है। बुक माई शो की साइट क्रैश कर गई है और इसी कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट के टिकट के जरिए धोखाधड़ी हो सकती है, इसलिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है।